तो हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, कूलॉम का नियम और गाउस का नियम। पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको कूलॉम का नियम, जिसके सारे क्वेश्चन में आपको पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में भेजे में फिट कर दूंगा। आइए आपको समझाता हूँ। तो देखिए, हमारे पास है कूलॉम का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। ये कूलॉम का नियम कब काम आता है? कूलॉम का नियम जो होता है वो दो आवेशों के मध्य लगता है। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होता है वो बल को बताता है कि बल के अनुक्रमानुपाती जो बल होता है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इसको हम थ्योरी में देखते हैं। तो इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दूरी जो उन आवेशों के बीच की दूरी है और उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चीज को याद रखना, मतलब जो बल है F होगा वो समानुपाती होगा आवेशों के गुणनफल के, मतलब Q1 इंटू Q2 के, ये अनुक्रमानुपाती होता है, और जो F है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास सामने निकल के आई हैं कि F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर देता हूं। फिर क्या बनेगा हमारे पास? देखो जगह कम, इसलिए मैं इसको रब करके ऊपर की तरफ ही लिखूंगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको आगे के प्रोसेस को समझाता हूं। बच्चों, अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही हो तो डिजिटल गुरु दक्षिणा के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब या लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में भी बता सकते हैं इस चैनल के बारे में। इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 जो थी F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास। F व्युत्क्रमानुपाती था 1/r² के। ये इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास। अब हम 1 और 2 को संयुक्त कर देंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r² के। क्योंकि यहाँ पे एक समानुपाती का चिन्ह है, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तब तक एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। तो ये चीज याद रखिए आप। तो F बराबर K, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, जब इसको इक्वल में रखेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे जिसकी वैल्यू होगी K। Q1 Q2 एज इट इज रहेगा, r² इसका एज इट इज रहेगा। K क्या है? K यहाँ पे एक नियतांक होता है। अब मैं यहाँ पर आपको K के बारे में बताता हूँ। तो K क्या है? नियतांक होता है। फोर्स के बारे में मैंने निकाला, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, याद रखना। K बराबर क्या होता है? K बराबर होता है 1/4πε0, 1/4πε0। और इसकी जो गणितीय वैल्यू होती है, इसका जो मैथमेटिकली इसकी वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ ये आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। आइए इस नियम पे, इस कूलॉम के नियम पे बेस्ड एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट पूरा आपके दिमाग में फिट हो जाए कि आप कैसे कैसे यूज करना है। पूरा न्यूमेरिकल मैं आपको समझा रहा हूं अभी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं कूलॉम के नियम पर बेस्ड एक बेहतरीन सा न्यूमेरिकल करने। क्योंकि न्यूमेरिकल आप करोगे तो न्यूमेरिकल से आपकी जो अप्रोच होगी वो डेवलप हो जाएगी और आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप देख पाओगे कि आप न्यूमेरिकल कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने नियम सही से नहीं पढ़ा। अगर नियम सही से पढ़ा है तो आप न्यूमेरिकल को कर पाओगे। आइए समझते हैं हमें क्या बोला गया है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हम ये देखेंगे कि हमें दिया क्या गया है और हमें पूछा क्या गया है। तो हमें वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर मतलब दूरी दी गई है। आर की वैल्यू दी गई है, हमें आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दी गई है। चूंकि वैल्यू हम सेंटीमीटर में कभी नहीं रखते, वैल्यू को मीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 30 × 10⁻² कर देंगे, इसको कर देंगे मीटर में चेंज हो जाएगी ये। ठीक है। रखे गोलों पर क्रमशः आवेश जो है, आवेश Q1 इस पे होगा Q1, इस पे हो जाएगा Q2। आवेश की वैल्यू दी गई, मतलब Q1 की वैल्यू दी गई और ये दी गई Q2 की वैल्यू दी गई है। तो Q1 की वैल्यू कितनी दी गई? Q2 की वैल्यू दी गई है। Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ दी गई है। आवेशों के मध्य बल पूछा गया है, मतलब फोर्स पता करना हमें, आवेशों के मध्य बल। F की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हमें, F की वैल्यू फाइंड आउट। तो F की वैल्यू निकालने के लिए हमें कूलॉम का नियम पता है, कूलॉम का नियम हम लगाएंगे इसमें।
बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है कि एफ बराबर क्या हो जाएगा, के। एफ बराबर के की वैल्यू मैंने बताई आपको 9 इंटू 10⁹ होती है। अब ये कहाँ से आई, तो हमें पता है कि के की वैल्यू क्या होती है, के एक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 9 गुणा 10⁻9 होती है, 9 गुणा 10⁻9 होती है। एफ बराबर के क्यू वन की वैल्यू क्या है, क्यू वन की वैल्यू हमें पता है, ये है 2 गुणा 10⁻7, 2 गुणा 10⁻−7। क्यू टू की वैल्यू क्या है, 3 गुणा 10⁻−7। तो क्या करेंगे, 3 गुणा 10⁻−7 कर देंगे अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दी गई हमें, 30 गुणा 10⁻−2 मीटर, 30 गुणा 10⁻−2 मीटर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 30 गुणा 10⁻−2 टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे, टोटल का होल स्क्वायर हम कर देंगे। जब हम इस पूरी वैल्यू को फाइंड करेंगे, तोड़ मोड़ के जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास फोर्स जो निकल के आएगा वो एफ बराबर हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको कैलकुलेशन आती होगी, तो आप इसको अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको गाउस की थ्योरम पढ़ाऊंगा और गाउस की प्रमेय पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम अपने आगे वाले सिलेबस को धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए मैं आपसे डिजिटल गुरु दक्षिणा मांगता हूं, उसके लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं गाउस के नियम पर। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो गॉस की प्रमेय बहुत आसान है, आप लोग टफ इसको बनाते हो तब टफ बनती है। मेरे से पढ़ोगे तो गॉस की प्रमेय आपको बहुत आसान लगेगी। मेरा जो मेन इंटेंशन है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को एक अच्छी दिशा लेके जाना है। मैं चाहता हूँ कि हर एक हिंदी मीडियम का बच्चा 95 मार्क्स फिजिक्स में लेके आए, क्योंकि फिजिक्स अब मैं जानता हूँ फिजिक्स को पढ़ने में बच्चे को इंटरेस्ट तब आएगा जब पढ़ाने वाला अच्छा हो। तो मैं फिजिक्स को एक कंसेप्चुअली वे में पढ़ाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। आइए, मैं आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ टाइम। तो गॉस की प्रमेय मतलब गॉस का थ्योरम, ये क्या होता था, इन्होंने विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, मैं विद्युत फ्लक्स के बारे में 1 मिनट बताना चाहूँगा आपको। विद्युत फ्लक्स जैसे कि यहाँ से एक मेरे पास एक पृष्ठ है और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे निकल रही हैं, इससे होकर निकल रही हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इससे होकर अंदर से इसको पार करते हुए निकल रही हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो जितनी इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। मतलब किसी पृष्ठ से निकलने वाले को फ्लक्स बोल देते हैं। अब इस फ्लक्स के बारे में इन्होंने क्या बताया कि इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या से किसी पृष्ठ से निकलने में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में गाउस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ, इनकी नियम क्या है कि पृष्ठ जो है वो बंद होना चाहिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश उस बंद पृष्ठ के अंदर मिलेगा, उसका 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो क्या है कि फाई जो होगा आपका विद्युत फ्लक्स जो होगा उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, मतलब 1/ε0 का गुणा हो जाएगा, गुणा होता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, क्यू का गुणा हम 1 में करेंगे तो क्यू आएगा, अपॉन एप्सिलॉन नीचे है ही, तो क्यू का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो क्यू आएगा। तो ऐसे भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं हम, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन भी हम लिख सकते हैं, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन भी इसको हम लिख सकते हैं। क्योंकि फाई क्या होता है, मैंने बताया ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, हमें फ्लक्स निकालना है, तो उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का क्यू 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 का गुणा कर दिया इसमें, जब हम क्यू का गुणा 1 में करेंगे तो क्यू आएगा और एप्सिलॉन नीचे है ही, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन गाउस की प्रमेय है। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन गाउस की प्रमेय, इसको रट लो, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर दे के ही जाएगी, मान लो इस बात को। और इसमें कुछ इसके अनुप्रयोग भी हैं, जैसे कि लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, एक आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके लिए आपको बस सपोर्ट करना है मेरे चैनल को। मैं निश्चित रूप से जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, इतने सिंपल वे में डेरिवेशन को कराऊंगा कि आप लोग सोच नहीं सकते हो कि मैं मतलब मेरा इंटेंशन है आपको फिजिक्स को आसान बनाना, उसको मैं करूँगा। और निश्चित रूप से आपको ये आज का जो टॉपिक है गाउस की प्रमेय बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर अच्छे से समझ में आई तो एक लाइक ज़रूर करना बच्चों।